तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान की सियासत की आज सबसे बड़ी तस्वीर है। राजस्थान के कांग्रेस विधायक जो है वो राजभवन पहुंच गए हैं। राजस्थान के कांग्रेस विधायक राजभवन पहुंचने की ये पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो वहां राजभवन में मार्च करने वाले हैं। लेकिन ये तय कर ले, इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने का जो इन्होंने जिम्मा उठाया है, उससे राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार डरती नहीं है। राजस्थान की जनता हमारे साथ है। लोकतंत्र का और संविधान का गला नहीं घोटने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रताप सिंह खाचरियावास को भी आप सुन रहे थे, इस तरीके से एक के कंधे भी डाल दो, केवल टूट जाएगी। तो वहाँ भाग गया, पार्टी जी का हार गया। ये तो राजस्थान में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, इसकी कोशिश हो रही है और ये कोशिश पूरी नहीं होने दी जाएगी। राजस्थान के कांग्रेस विधायक राजभवन पहुंच चुके हैं और जानकारी ये है कि यहाँ पैदल मार्च निकाला जाएगा। सीधे तौर पर राज्यपाल पर दबाव बनाने का ये तरीका, जिसमें 3-4 बसों में कहा जा रहा है कि विधायक सवार होकर पहुंचे हैं। उम्मीद है कि जिस तेजी से अशोक गहलोत इस पूरे मार्च में शामिल कराने के लिए विधायकों को फेयरमॉन्ट से ले आए हैं, उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखेंगे। भवानी, ये लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बताइए कि ये मार्च तो निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीजों का ख्याल रखा जाएगा कोरोना काल में? देखिए प्रीति, अभी प्रताप सिंह खाचरियावास जो परिवहन मंत्री है वो दावा कर रहे थे कि 109 विधायक वो राजभवन में लेकर जा रहे हैं। ये उनका दावा है। कितने विधायक हैं गवर्नर के सामने आज पेश करेंगे, लिस्ट भी देंगे। और ये एक एक विधायकों ने, जो हमारी जानकारी है, अंदर उनके पास में तख्तियां भी है। अगर उनकी जो मांग है उनकी मांग ये है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर उसके बाद में प्रदर्शन हो सकता है। इससे पहले मार्च करना था, लेकिन राजभवन की ओर से उनको टाइम दे दिया गया मिलने का, इसलिए अब सीधे राजभवन के अंदर जा रहे हैं। बाहर किसी तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया कि राजभवन के अंदर सीधे बसों की एंट्री दी गई है। इसलिए अब बसों को अंदर ले जाया जा रहा, अंदर ही विधायकों को उतारा जाएगा और वहां पर अशोक गहलोत गिनती कराने की कोशिश करेंगे राज्यपाल के सामने कि उनके पास में विधायक हैं। बहुमत के लिए तो आज की तारीख में 101 विधायक चाहिए राजस्थान विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करने के लिए। और प्रताप सिंह खाचरियावास दावा कर रहे थे 109 है, हालांकि 109 नहीं है जो हमारी जानकारी है, उसके मुताबिक 102 से ज़्यादा विधायक नहीं है। लेकिन कितने विधायक हैं आज साफ हो जाएगा। अभी तक जो आंकड़ा था वो छुपाकर रखा गया था। होटल के अंदर जो विधायक थे उनकी संख्या कभी नहीं गिनाई गई थी, लेकिन आज आप मान के चलिए कि सार्वजनिक रूप से, यानी कि कम से कम राज्यपाल के सामने तो ये सामने आ जाएगा कि कितने विधायक हैं। और उसके बाद में जो ये मांग की जा रही है कि फ्लोर टेस्ट की जरूरत हो तो कराने के लिए तैयार है, ये राज्यपाल को देखना है कि उसके बाद में जब ये जो एक तरह से ये मान के चलिए कि शक्ति प्रदर्शन है, यहाँ देखने के बाद में राज्यपाल कितने संतुष्ट होते हैं और कितने तैयार होते हैं। हालांकि राज्यपाल का अपना ग्राउंड है, वो शक्ति प्रदर्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपके पास मेजोरिटी है या नहीं है। राज्यपाल ने जो ग्राउंड दिया है वो कोरोना का ग्राउंड दिया है, ये है। और दूसरा ग्राउंड जिस पे हमारी जो जानकारी है वो भी शायद राज्यपाल दे सकते हैं कि पूरा मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन की सुनवाई हुई है, दूसरे की सुनवाई होनी है, तो लीगल ग्राउंड भी दिया जा सकता है। क्या ग्राउंड होगा, क्या परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। बस की तस्वीरें आप देखिए कि इस वक्त बस अंदर जा चुकी है और लगातार एक के बाद एक देखिए कि पीछे 3 बसें और है। 4 बस के अंदर MLAs आए और MLAs को पहले आप देखिए कि तस्वीरों में ये छोटी बस है, इसमें छोटी बस है, इसके अंदर MLAs की संख्या उतनी नहीं है। और ये आप देखिए कि ये लगातार ये तीसरी बस है। तीसरी बस की तस्वीरें देखिए कि MLAs जो बैठे हुए हैं दूसरी साइड में, आप देखिए कि इस साइड में, जिस साइड में कैमरा जो आप कैमरे के एंगल से दिखा रहे हैं वहाँ विधायक ज़्यादा है। दूसरी साइड में अगर हम कोशिश करेंगे कैमरे से दिखाने की कि कुछ सीटें वहाँ पर खाली है, तो यानी कि पूरी बसें जा रही है, पूरी भरी हुई नहीं है। लेकिन क्योंकि राजनीति परसेप्शन का गेम है, ये दिखाना ज़रूरी है कि इतनी बसें जा रही है, इतने विधायक है और कैमरे की तस्वीरें से दिखाना ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि अंदर तक आप तस्वीरें दिखाने की, कि आप इससे हम गिनती का कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि टोटल कितने विधायक हैं। ये देखिए कि ये चौथी बस है, चौथी मिनी बस है। यानी कि आप अगर बसों की बात करें तो 2 ही बसें, 2 छोटी बसें हैं। ये बसें ये एंटर कर चुकी है
इसमें, और तमाम जो मंत्री विधायक सब इसके अंदर इन बसों के अंदर बैठे थे। हालांकि 2 मंत्री है जो अपनी कार से भी आए थे। तो ये तस्वीरें हैं अभी कुछ तकरीबन ये आप मान के चलिए कि आधे घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजस्थान के अंदर अगला स्टेप क्या होगा। क्या राज्यपाल अनुमति देंगे विधानसभा का सत्र बुलाने की, या फिर स्टेप अलग होगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या स्टेप उठाते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ की तस्वीरें, क्योंकि बाहर राजस्थान पुलिस की सुरक्षा कड़ी की गई है और जो मार्च किया जा रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा कि जनता राजभवन आ सकती है, उनकी इस धमकी भरे लहजे में बात करने के बाद में मार्च की इजाज़त नहीं मिली और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शायद इससे पीछे हटे कि शायद ऐसे वक्त में उनके लिए ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए पहली कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अंदर जाकर राज्यपाल को संतुष्ट करने की कोशिश करें। अगर वो कामयाब नहीं हुए तब हो सकता हो कि वो दूसरे स्टेप की तरफ जाएं। वापस बाहर आने के बाद में उनका क्या स्टेप होगा, क्या पैदल आएंगे, क्या मीडिया के कैमरे के सामने गिनती कराने की कोशिश करेंगे, ये हमें देखना होगा। अभी फिलहाल उनकी ये कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर की किसी तरह की सिचुएशन खड़ी नहीं हो। जी प्रीति। जी बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सजगता बढ़ती जा रही है, लेकिन एक सवाल ये भी है जो लगातार आप भी बता रहे थे भवानी, वो ये कि अगर ये पैदल मार्च भी कारगर नहीं होता है, देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं, तो क्या मुमकिन है कि इन विधायकों के साथ अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री राजभवन में ही धरने पर बैठ जाएं? जी प्रीति, ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है और शायद वो इस तैयारी के साथ में ही है। जो हमारी जानकारी है, अंदर तख्तियां भी लेकर आए हैं वो कई सारी, और वो पहली उनकी जो रणनीति है कि किसी तरीके से राज्यपाल संतुष्ट नहीं हो तो राजभवन के अंदर भी धरने पे बैठ सकते हैं और राजभवन के अंदर के बाद में बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन पहली रणनीति उनकी राजभवन के अंदर ही सारी कोशिश की, कवायद की होगी, क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं और मीडिया के कैमरे के सामने ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन होता है और अगर इस बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता अगर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनता आ सकती, जनता का मतलब कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता हो सकते हैं। ये देखिए राजेंद्र गुड़ा आ रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा बीएसपी से कांग्रेस में आए। बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, राजभवन में क्या कहना है? राजेंद्र जी क्या कहना है? कितने विधायक हैं? देखिए राजेंद्र, देखिए प्रीति राजेंद्र गुड़ा जो अभी आप कैमरे के सामने आए, ये बहुत काफी अहम माने जाते हैं। यही वो की विधायक एमएलए हैं, अशोक गहलोत के काफी नजदीकी माने जाते हैं, जो बीएसपी से 6 एमएलए का मर्जर कांग्रेस में कराया। उसको लेकर भी आज पिटीशन बीजेपी ने लगा दी, बीजेपी के एक विधायक ने, कि इनका जो मर्जर हुआ वो गलत हुआ, उसको लेकर। और यही जो असली सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लड़ाई की जो जंग की शुरुआत हुई थी मनमुटाव की, उसके लिए राजेंद्र गुड़ा ही उसके अंदर की पर्सन थे, क्योंकि इस मर्जर के बाद में सचिन पायलट नाराज थे कि कांग्रेस विधायकों को मौका नहीं मिलेगा, उनको विश्वास में नहीं लेकर बीएसपी के एमएलए का मर्जर कराया। और उसी के बाद में मायावती अशोक गहलोत से नाराज हो गई कि लगातार दूसरी बार अशोक गहलोत ने उनकी पार्टी तोड़ी। और आप देखिए कि जिस तरीके से अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन वो खुद भी सवालों के घेरे में खड़े हैं। इससे पहले भी एक बार बीएसपी के एमएलए को मर्जर कराकर अपनी सरकार बचा चुके हैं, और दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने बीएसपी के 6 एमएलए का मर्जर कांग्रेस के अंदर कराया। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं राजभवन के बाहर, किस तरह से पुलिस का जमावड़ा है, इस बीच लोगों की भी मौजूदगी है, मीडिया भी वहां लगातार डटा हुआ है कि एक तस्वीर आए सामने। राजेंद्र गुड़ा को आप सुना रहे थे, जो बीएसपी से खुद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन राजस्थान की सियासत में आज का दिन याद रखा जाएगा जब एक राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस तरह से राजभवन पहुंचकर पैदल मार्च कराना पड़ रहा है विधायकों का, और मुमकिन है कि धरने पर भी वो बैठ जाएं। ये इतिहास बन रही है तस्वीरें। देखिए बिल्कुल प्रीति, ये इतिहास का ही हिस्सा होगी और ये अपना आप में अशोक गहलोत के लिए, जो 40 साल से राजस्थान की सियासत के अंदर है, और कांग्रेस की सियासत में तो कांग्रेस में तो कहा जाता है कि कांग्रेस की शुरुआत ही अशोक गहलोत से शुरू होती है और अशोक गहलोत पे खत्म हो जाती है। आज अशोक गहलोत के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसी कांग्रेस से है। बाहर की बात छोड़िए, आप बीजेपी की बात छोड़िए, जो विधायक अभी बगावत करके बैठे हैं वो कांग्रेस के हैं।
और अशोक गहलोत के सामने पहली परीक्षा है कि कांग्रेस के विधायक जो आज वो राज्यपाल के पास लेकर जा रहे हैं वो भी उनके कितने साथ हैं। तो तमाम तरह की ये परीक्षाएं अशोक गहलोत की होनी है और कांग्रेस पार्टी की होनी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत इस वक्त किस जगह पर खड़े हैं। और जो जिन जिन विधायकों को, निर्दलीयों को वो दावा कर रहे थे कि 10 निर्दलीय विधायक उनके साथ में हैं, वो 10 निर्दलीय विधायक अभी हमें जो चेहरे नजर आ रहे थे उसमें सिर्फ 4 से 5 चेहरे हमने देखे निर्दलीयों के। हो सकता हो कि 10 विधायक पूरे हो। राजभवन को 3 चीजें बतानी है उन्होंने राज्यपाल को। राज्यपाल सबसे पहले देखेंगे कि कांग्रेस के विधायक आपके पास में कितने हैं, क्योंकि जब हम सहयोगी दलों की बात करते हैं तो सबसे पहले सहयोगी दल नहीं आते हैं। कांग्रेस पार्टी के इतने विधायक हैं, फिर उसके बाद में जिनको समर्थन पत्र लिखित में पहले से दे रखा हो, आज की बात नहीं है। अब अगर निर्दलियों का दे रखा है कि 10 निर्दलियों का या 13 निर्दलियों का, तो उसमें से कितने विधायक है ये राज्यपाल के सामने देखा जाएगा। वो समर्थन पत्रों की जो चिट्ठियां हैं वो कितनी सौंपी गई है और सहयोगी दलों के कितने कितने विधायक उनके पास में है, पार्टी का क्या स्टैंड है, विधायकों का क्या स्टैंड है। कहीं में प्रीति ये हो सकता हो कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने स्टैंड पहले लिया था सरकार का। भवानी, राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, आइए सुनिए। लोकतंत्र में गुंडागिर्दी, तानाशाही, लाठी गोली के दम पर आप राज नहीं चला सकते। संविधान प्रमुख हैं गवर्नर साहब, विधानसभा का सत्र बुलाना जिम्मेदारी है। कैबिनेट ने फैसला ले लिया, आप विधानसभा का सत्र बुलाने से कैसे रोक सकते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या किसके पास बहुमत बैठेंगे अगर नहीं बुलाते? सब कुछ करेंगे। जनता ने मैंडेट दिया है गहलोत सरकार को और जनता का मैंडेट गहलोत सरकार के साथ है। और ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम है ये बीजेपी से तो सीधे सीधे हाथ लिया ही जा रहा है, 2-2 हाथ करने की तैयारी गहलोत सरकार कर रही है। लेकिन जनता राजस्थान की, उसको भी संदेश देना चाहते हैं अशोक गहलोत कि मैं जीत कर आया हूं, मैं कुछ भी कर लूं, मैं इस तरह से पीछे नहीं हट सकता। भवानी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र से जो मजाक किया गया है उस मजाक को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे और समय पर हमने कदम उठाया है और इस कदम को हम पुख्ता तरीके से और आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि किस तरह से राजनीतिक संकट खड़ा करने की कोशिश राजस्थान में की गई है, उस संकट से अब इस वक्त सरकार उबर गई है, लेकिन आगे इस तरह का संकट ना आए इसलिए वो राजभवन पहुंचे हैं और इस तरह से विधायकों का, जो कांग्रेस समर्थित विधायक हैं, उनका मार्च किया जाएगा। और संकेत ये भी मिल रहे हैं कि तख्तियों के साथ अशोक गहलोत इन विधायकों को लेकर पहुंचे हैं। अगर उनके मार्च से कोई नतीजा नहीं निकलता है तो वो धरने पर भी बैठ सकते हैं, राजभवन के भीतर या बाहर। लेकिन जब ये राजभवन तक विधायकों का काफिला पहुंचा तो विक्ट्री साइन दिखाते हुए अपनी बस से नीचे उतरे हैं विधायक। तो लगातार राजस्थान में तापमान जरूर मौसम का कम है, लेकिन सियासी पारा अपने चरम पर है। राम मंदिर के 5 संयोग आइए आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन 40 किलो की चांदी की ईंट से मंदिर की आधारशिला रखेंगे। मंदिर के लिए बेहद शुभ मुहूर्त निकाला गया है। दावा किया जा रहा है कि जिस नक्षत्र में भूमि पूजन किया जाएगा उसी नक्षत्र में कभी प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। हालांकि अब भूमि पूजन पर रोक की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेवम तारा बलम चंद्र बलम तदेव। वही घड़ी, वही मुहूर्त, वही नक्षत्र सबसे शुद्ध होता है जिस क्षण भगवान के प्रति हमारी आस्था जग जाए। मंदिर निर्माण का काउंटडाउन, 5 अगस्त की शुभ घड़ी, नींव रखने के लिए सिर्फ 32 सेकंड। राम मंदिर पर भूमि पूजन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे करोड़ों हिंदुओं में जहां खुशी की लहर है, वहीं पूजन को लेकर विवादों के सुर भी मुखर हो रहे हैं। पहले भूमि के मुहूर्त को लेकर ऐतराज जताया गया, अब एक याचिका के जरिए भूमि पूजन की टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए गए।
इससे पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त पर ही सवाल खड़े कर चुके हैं। हालांकि संत समाज से जुड़ा एक बहुत बड़ा धड़ा इसे एक सियासी ड्रामे के तौर पर देख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए जो उनका आगमन निश्चित हुआ है, उससे सभी संत महंत धर्माचार्य साधु संतों में प्रसन्नता है और सभी राम भक्त और देशवासी उसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे जो निश्चित हो गई है। अभी तक कांग्रेस पार्टी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करती रही और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती रही और उन्हीं कांग्रेसियों के पिट्ठू रहे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हमेशा कांग्रेस की पूंछ पकड़ के चलते रहे। अगर स्वरूपानंद सरस्वती चाहे होते तो कांग्रेस के काल में ही अयोध्या, मथुरा और काशी का विवाद खत्म हो गया होता। मंदिर निर्माण को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों की आस्था है। सदियों पुराने विवाद के बाद जब अदालत ने मंदिर निर्माण की इजाजत दी तो संत समाज समेत राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हर शख्स में खुशी की लहर दौड़ गई। और अब 5 अगस्त की वो तारीख भी आने वाली है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों चांदी की 40 किलो की ईंट से मंदिर की आधारशिला रखी जानी है। इस दौरान दोपहर 12:15 और 15 सेकंड के बाद के वक्त को शुभ मुहूर्त के तौर पर तय किया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब कुछ करने के लिए पीएम मोदी के पास महज 32 सेकंड का समय होगा। यानी 32 सेकंड के भीतर ही पीएम मोदी को मंदिर के गर्भगृह में पहली ईंट रखनी होगी, क्योंकि यही वो समय होगा जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा गया है। और कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त के दौरान ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये शुभ मुहूर्त उत्तर और दक्षिण के संगम से निकला है। भगवान रामलला का मंदिर रामानंदी परंपरा के अनुसार बनना है, उसी के अनुसार इनकी पूजा होनी है। विशेष देवता के रूप में स्थापित होंगे श्री राम जी। यह 3 चीज महत्व है। सर्व औषधि, सभी तीर्थों के जल, सभी नदियों के जल, विशेषकर समुद्र का जल, ये सारे वस्तुओं और कच्छप और नाग, ये इनका स्थान वहाँ रखा जाएगा। और यह जो 4-5 प्रकार के ईंटा हैं, 5 के नाम हैं, उनके नाम से उसकी पूजा होगी। इस दौरान गर्भगृह में 3.5 बाई 3 की नींव खोदी जाएगी। इस नींव में ही 5 ईंटें स्थापित करके भूमि पूजन किया जाएगा। ये रामानंदी परंपराओं का पूजन माना जाता है, जिसमें 5 शिलाओं नंदा, जया, भद्रा, रिक्ता और पूर्णा की पूजा की जाएगी। इस दौरान 4 शिलाएं 4 दिशा में, जबकि 1 शिला बीच में रखी जाएगी। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी नींव के भीतर एक तांबे का कलश भी स्थापित करेंगे। सबसे अहम बात यही है कि इस दौरान पीएम मोदी को महज आधे मिनट के भीतर नींव पूजन की सामग्री को संकल्प के साथ स्पर्श करते हुए नींव में स्थापित करना होगा। यही वजह है कि मुहूर्त पर मचे विवादों के बीच कई संत यही मानते हैं कि जहां राम है वहां हर मुहूर्त शुभ है। राम जी के लिए चाहे जो काम होगा वो कभी अशुभ होता ही नहीं, जो अशुभ होगा वो भी शुभ हो जाएगा। अगर हमको राम जी के ऊपर विश्वास है, कोई भी घटना होने वाला है वो घटना अपने आप खत्म हो जाएगा। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य का भी यही मानना है कि काशी से तय किया गया मुहूर्त ही सबसे बेहतर है और इसी अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब ये जो घड़ी है, तिथि है, उस पर राम मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए, उसका पूजन हो जाना चाहिए। रही तिथि की बात, तो काशी विद्वत पीठ से वो पूरा एक पर्चा वहाँ से प्रस्तुत किया गया है जिसमें मुहूर्त पर विचार किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि वो मुहूर्त शिला पूजन के लिए, भूमि पूजन के लिए बिल्कुल ठीक है और ये पूजन हो सकता है। दुनिया के करोड़ों हिंदुओं और सनातन परंपराओं पर यकीन करने वालों के लिए ये घड़ी उत्सव की है, उल्लास की है। यही वजह है राम भक्तों के साथ हर उस शख्स में खुशी की लहर है जो किसी न किसी रूप में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा। 5
5 अगस्त की तारीख सिर्फ भूमि पूजन ही के मामले में बहुत अहम नहीं है। ये तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि इस भूमि पूजन के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो 5 के ही संयोग से बन रही हैं। ज्योतिष शास्त्र से लेकर अंक ज्योतिष में इस 5 अंक का बहुत महत्व है। यही वजह है कि दुनिया भर के करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक 5 अगस्त का बड़ी ही शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं। अगस्त 5 शिलाएं, 5 नदियां, 5 गुंबद। यह महज संयोग भर नहीं है, बल्कि ये प्रभु श्री राम और 5 अंकों का वो कनेक्शन है जो इस वक्त हर किसी के लिए कौतूहल का सबब बना हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 5 अगस्त की तारीख को ही क्यों चुना गया। 5 संख्या में पंचतत्व निहित माने जाते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है। इतना ही नहीं, इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र भी होगा। इन दोनों का संयोग बेहद शुभ माना गया है। इतना ही नहीं, भूमि पूजन बुधवार को हो रहा है। अंक ज्योतिष के हिसाब से बुध को 5 अंक का स्वामित्व हासिल है। ये अपने आप में एक संयोग है कि दिन के स्वामी का नंबर भी 5 है और तारीख भी 5 है। इतना ही नहीं, 5 अंक ऊर्जा और उत्साह को भी दर्शाता है, जो किसी कार्य के सफल होने का शुभ संकेत माना जाता है। वहीं राम मंदिर के नए मॉडल का भी 5 से अनूठा कनेक्शन है। मंदिर के नए मॉडल के मुताबिक पूरे मंदिर में कुल 318 स्तंभ होंगे, लेकिन मंदिर के हर एक तल पर 106 यानी कुल 212 खंबे होंगे। इन 212 का योग भी 5 ही होता है। इतना ही नहीं, जमीन से 3.5 फीट की गहराई में चांदी की जो 5 ईंटें रखी जाएंगी, वो भी 5 नक्षत्रों का प्रतीक होंगी। साथ ही मंदिर के नए मॉडल में भी 3 के बजाय 5 गुंबदों को रखा गया है। 5 नंबर का एक अद्भुत और अनोखा कनेक्शन ये भी है कि मंदिर में 5 दरवाजे होंगे। इसके अलावा मंदिर 5 खंडों में बटा होगा। गर्भगृह, कौली, रंग मंडप, नृत्य मंडप और सिंह द्वार। इस तरह मंदिर के साथ 5 नंबर का अनोखा रिश्ता बना हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 5वां ग्रह माना गया है। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इस नाते 5 नंबर का राम मंदिर से यह कनेक्शन बेहद ही शुभ माना जा रहा है। फिर शिला की पूजा होती है। शिलाएं 5 होती हैं मुख्य रूप से। उसमें जया, भद्रा, पूर्णा आदि 5 शिलाएं हैं। 5 शिलाओं को 4 दिशा में 4 शिला, एक बीच में शिला रखी जाती है। तो पहले यह 5 शिलाओं की पूजा होगी। हालांकि 5 अगस्त से पहले 3 अगस्त को गणपति उत्सव के साथ पूजन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन भूमि पूजन की शुरुआत 5 अगस्त को ही होगी। पूजन के दौरान अहम बात यह भी रहेगी कि इसमें पौराणिक नदियों के जल और मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती और सरयू के जल और मिट्टी को भूमि पूजन के लिए मंगाया गया है। नदियों में संगम की एक अलग महत्व है, इसलिए आज हम लोग सोनारी नदी दुभानी तट पे जो संगम स्थल है खड़काई और स्वर्णरेखा का, यहाँ हम लोग जल भराई करने आए हैं। ये जल जो है और यहाँ की पवित्र मिट्टी, ये हम लोग अयोध्या भेजेंगे। जो अयोध्या में भव्य श्री राम जी का जो मंदिर निर्माण का शिलान्यास होना है 5 तारीख को, उस पूजा में इसको अर्पण किया जाएगा। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि सप्त सागर के जल और मिट्टी से भी पूजन किया जाएगा। सभी जितने भी पवित्र नदियों का जल वह हमें छोड़ा जाएगा। सभी तीर्थों के मिट्टी वो वहाँ रखी जाएगी। समुद्र का जल और समुद्र की मिट्टी रखी जाएगी। भूमि पूजन से जुड़ी एक और अहम जानकारी ये भी है कि उज्जैन के महाकाल वन से मिट्टी के अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर की भस्म भी नींव के पूजन में काम आएगी। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम उज्जैन आए थे
और शिप्रा नदी के घाट पर उन्होंने पूजा की थी, जिसे आज राम घाट के नाम से ही जाना जाता है। उज्जैन से नहीं अपितु 7 नगरियों से अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, 7 नगरियों से कुछ न कुछ भूमि का दान वहां पहुंच रहा है। तो उज्जैन से भी हम लोग चाहते थे, मध्य प्रदेश से चाहते थे कि हर ज्योतिर्लिंग से भगवान श्री राम का रिश्ता रहा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम में जब उज्जैन भी आए थे तो उनके नाम से रामघाट बना उन्होंने भगवान। देखिए और विधायकों की जिस तरह से परेड होनी है, पर हेड को विधायक गिनने की जो बात है, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि वो हर एक विधायक की गिनती करवाएं। बिल्कुल, देखिए ये यहाँ लाने का मकसद अकेले विधानसभा सत्र बुलाने की मांग ही नहीं है। इसका खास जो मकसद है वो बिन बुलाए राज्यपाल के सामने आकर के एक हेड काउंट करवाने की एक कवायद भी है। भले राज्यपाल ने नहीं कहा हो कि मुझे बहुमत को लेकर के संशय हो, लेकिन ये मौका था क्योंकि विधानसभा सत्र बुलाने की मांग भी की जानी थी। इस बहाने कम से कम राज्यपाल को हेड भी काउंट करवा दिए जाए, ताकि कल बीजेपी से या सचिन पायलट खेमे से ये दावा किया जाता है कि सरकार अल्पमत में, तो राज्यपाल कम से कम एक बार ये आश्वस्त हो जाए कि सरकार के पास नंबर गेम है। और इसी वजह से ये रणनीति अपनाई गई है कि विधायकों को, क्योंकि राज्यपाल ने पहले बुलाया नहीं था, तो इसलिए आप यहाँ परेड कराने के लिए आ नहीं सकते थे। अब ये टकराव वाला जो मामला हुआ, जब विधानसभा सत्र को लेकर के अविलंब फैसला नहीं हुआ, तो यहाँ पर मार्च करने का फैसला किया। इसमें घोषित रूप से कहा गया कि विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की जाएगी, डिले हो रहा है, लेकिन अघोषित रूप से एजेंडा ये भी पूरा हो गया कि हेड काउंट करवा दिए जाएं। तो एक तरह से इसको अघोषित परेड का नाम दिया जाएगा। विधायक फिलहाल जो राजभवन का गार्डन है वहां पर बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखा गया। जो तस्वीरें हमने देखी, हमारे पास जो अंदर से तस्वीरें आई हैं, उनके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान पूरा रखा गया है। पहले राज्यपाल से मुख्यमंत्री मिले हैं, दोनों का डायलॉग हुआ है। कल भी राज्यपाल मिलके गए थे, सीएम मिलके गए थे 6 दिन में। कल दूसरी मुलाकात है और आज सीएम की 6 दिन में तीसरी मुलाकात है। एजेंडा एक ही है, विधानसभा सत्र को बुलाया जाना, और वहां पर सरकार सीएम का कहना है कि वो फ्लोर पर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, मतलब फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं। राज्यपाल की ओर से हमें जो जानकारी मिली है, तर्क ये दिया गया है कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में तमाम दुनिया भर के जो सदन है वो चल नहीं रहे हैं, वर्चुअल जाने की बातें चल रही हैं, तो फिलहाल सत्र बुलाना ठीक बात नहीं होगी हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से। ये तर्क दिया गया है। सत्ता खेमा इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है कि जब चीजें राज्य में इस तरह की चल रही हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सत्र बुलाए जाने में कोई हर्ज नहीं है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं और ये बात, इन्हीं तर्कों के बीच में ये बात इन दोनों संस्थाओं के टकराव तक पहुंच चुकी है। इस टकराव को कैसे टाला जाए, इसको लेकर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने पहले फेज में मिलकर के बात की है। इन दोनों की मुलाकात के बाद जो राज्यपाल के दर पर सारे जो विधायक आए हैं, राजभवन में जो सारे विधायक आए हैं, संभवतः इसके बाद वो राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। राज्यपाल का सभी विधायकों से मुलाकात का मतलब यह है कि राज्यपाल कम से कम संख्या भी उनको दिखा दी जाएगी, और हो सकता है संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर के एक एक विधायक से राज्यपाल को इंट्रोड्यूस करा दे और नंबर भी गिना दे। ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी नहीं थी आज सुबह अशोक गहलोत की। जैसे हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले पर रोक लगाई, हाईकोर्ट ने कुछ भी कहने से इसको रोक दिया, उसके बाद ये तमाम डायलॉग शुरू हुए। राजभवन से समय भी उसके बाद मांगा गया और ना समय मिलने के बाद 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया। तो अब क्या लग रहा है आपको, आगे की स्ट्रेटेजी क्या लगती है आपको अशोक गहलोत कैंप की? क्योंकि आगे की स्ट्रेटेजी बड़ा मुश्किल हो चुका है अब राजस्थान का सियासी संग्राम। देखिए, आगे स्ट्रेटेजी तो फिलहाल यही है कि दोनों संस्थाएं, राजभवन मतलब राज्यपाल और सरकार के बीच में टकराव के हालात हैं। सरकार ये कह रही है कि अविलंब उनको विधानसभा सत्र बुला करके वो फ्लोर टेस्ट पे जाना चाहते हैं। राज्यपाल के अपने तर्क हैं। इस बीच सीएम के आज जो बयान आए हैं कि अगर राज्यपाल ने